रामकिशन फौजी मुर्दाबाद, रामकिशन फौजी मुर्दाबाद, रामकिशन अपने बयान पे माफी मांगो, रामकिशन अपने बयान पे माफी मांगो। कोई आदमी नहीं होना चाहिए, इसको कड़ी सजा मिलनी चाहिए और इसने समाज के बीच में भी, सर्व समाज के बीच में इस बात को माफ़ी मांगनी चाहिए। क्योंकि अगर कोई और कहता है तो हमारे लोग चिल्लाते हैं भाई इसमें मुकदमा करो, ये करो, तो भाई सबको एक एंगल से देखो, फिर तुम अपने एक हो गए। ये तो आपके ही समाज से लगा है। हाँ, बस वो देखो, मैं तो वही कह रहा हूँ, एक नुमाइंदा रह लिया, सारी चीज़ रह ली, तो वो व्यक्ति ये बात कह रहा है, तो ये बहुत ही है। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिन्हें आज के दिन प्रधानमंत्री भी बाबा साहब कह के बुलाते हैं, संबोधित करते हैं, उनको कहा है कि भाई अंबेडकर इतना बड़ा आदमी हो गया, अगर बाबा साहब को बोलेगा उनके साथ कंपैरिजन होगी इनकी। इन्होंने माफी नहीं मांगी, शब्द वापिस नहीं लिए और पीछे ऐसे घिनौने। साथियों नमस्कार, मैं कपिल सांगवान, आप देखने लग रहे हो HR स्टूडियो 16। आजा भाई सेती सेती एक बारी तू। फिलहाल हाँ भाई, हम ही भवानी खेड़ा के अंदर, और भवानी खेड़ा का मतलब आपने बेरा है भाई साहब, आड़े वाड़ा बेरा को निके सोदा के नहीं, एक बारी दिखा दे एक बार भाई पुतला जो फूकण लाग रहे हैं, पूर्व विधायक रामकिशन फौजी का क्या था फूकण लाग रहे बेरा को नहीं। आप सेती सेती आ जाओ जी, यो पुतला जो जला दिया, एक बार तस्वीर हम दिखा दो, मतलब कुकर गमलाटा पिटन लाग रहे हैं के पूरी बात से जानांगे। अलका भवानी खेड़ा के अंदर जो पूर्व विधायक थे रामकिशन फौजी, उनका जो यो पुतला फूका जान लाग रहा है। बातचीत करांगे, बातचीत करनी बड़ी जरूरी है, मतलब मुर्दाबाद के नारे लागण लाग रहे हैं के कुछ इस तरह बेरा को नहीं जी के मामला के नहीं, बातचीत करांगे। कोई से ही ने बहादुर भाषा का प्रयोग कर दिया के कुछ मामला है, और तब बातचीत करनी जरूरी है। आ जाओ एक बारी छेती छेती दो चार बात लेनी भी जरूरी है के कुछ बात है। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी भाई साहब। जो के कर दिया जी आज आपने? भाई मैं सुखबीर दैया गाँव बड़ियाली हल्का भवानी खेड़ा से हूँ, और ये हमने पुतला जला है पूर्व विधायक, 3 बार विधायक रह चुके रामकिशन फौजी का, और इसलिए जला है क्योंकि इन्होंने 3 बार विधायक रहे। एक राजनीतिक आदमी इतना भी ज्ञान नहीं है, एक बहुजन समाज के लिए प्रतिबंधित शब्दों का इस्तेमाल किया है। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिन्हें आज के दिन प्रधानमंत्री भी बाबा साहब कह के बुलाते हैं, संबोधित करते हैं, उनको कहा है कि भाई अंबेडकर इतना बड़ा आदमी हो गया, अगर बाबा साहब को बोलेगा उनके साथ कंपैरिजन होगी इनकी। इन्होंने माफी नहीं मांगी, शब्द वापिस नहीं लिए और पीछे ऐसे घिनौने अपराध करे थे इन्होंने, उनसे बचने के लिए इन्होंने 14 अप्रैल के दिन, एक महापुरुष की जयंती के दिन, एक महापर्व के दिन फिनाइल पीना पड़ा था। तो हमें अलका भवानी खेड़ा से सबसे पहले हमारे आदर्श गांव बड़ियाली से सामाजिक बहिष्कार करा फौजी साहब का। तो मतलब आपकी बातचीत भी मतलब किसी के थ्रू हुई होंगी, इनने बिल्कुल साफ मना कर दिया कि भाई हमने मतलब माफी नहीं गए, और ये कहना हमारा वो भी को नहीं, हम इसका विरोध प्रदर्शन कर सका हैं, लेकिन गलत उन्होंने करा, अपने शब्द वापिस लेने चाहिए थे, माफी मांगनी चाहिए थी। जी जी। तो महाराज सेती मौजूद थे बलियाली गांव में, इनमें भी के आपने सुने लिया होगा, और भी तमाम लोगों के सिर तस्वीर जुड़ रहे हैं। एक बार दिखा दे भाई, पूरा रोड जाम लग गया कत्ती जम्मानू। और भी बातचीत करांगे, 2-4 मानस है के कुछ बातचीत है, बातचीत करनी बड़ी जरूरी है। आड़े कुकर पुतला फूक दिया मार्केट का, मैं मामी थे भाई, और भी 2-4 बातें का भीतर भी चलना जरूरी है। शहीद गुलाब सिंह पार्क भवानी खेड़ा मापी आ रहे हैं, और भी बात जानांगे लोग के कुछ पूरा मामला है क्या, तो मतलब आज यो पुतला फूका गया अपने पूर्व विधायक जी का, के कुछ पूरा मामला है जानांगे। आ जाओ भाई सेती सेती। आड़ा सारे आदमी इकट्ठे हो रहे हैं, पूरा नु मतलब जुड़ रहे हैं, सिर ते सिर बीर सारे ने मतलब पुतला पातला फूकिया भी बताओ, बातचीत कराएंगे एक बारी 2-4 मिनट में। कड़ा कड़ा तो लोग मतलब आ रहे हैं लका भवानी खेड़ा में, और इस ढाल की चीज। राम राम जी। गेल्ला क्या खिंचाओ हो ना? गेल्ला क्या खिंचावा थे, हम तो इसका विरोध में यहाँ रामकिशन फौजी का, जैसे कि ऐसे उपशब्द बोल रहा है, मतलब
आज भाई जिरा भाई बाबा साहब भाई हो गया उसका वो। अच्छा मतलब भाई बोल दिया भीमराव बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब जी। हाँ बाबा साहब सब कहने लाग रहे, हर एक आदमी बाबा साहब कहना रहा, वो ये बोल देंगे शब्द, ये अच्छी बात थोड़ी, हम इस बात का दर्द है, दुख है। ओ भाई आक्रोश आप देख सको हो, नू कहने लाग रहे हैं बाबा भीमराव अम्बेडकर ती भाई कह दिया। इस चक्कर में जो इनका आक्रोश बढ़ रहा है, इनके समाज के लोग हैं के कुछ है और भी तमाम आड़े भाई साहब आ रहे हूँ, तभी बातचीत करांगे। प्रधान जी राम राम। ठीक है प्रधान जी, आज प्रधान जी कुकर के इकट्ठा हुए आज जाड़े। बस ये जो 2 बार 3 बार के विधायक रहे हैं, CPS भी रहे हैं, रामकिशन फौजी, और उस व्यक्ति को ये नहीं पता कि इस देश का लोकतंत्र वो बाबा साहब के संविधान से चलता है, और संविधान के अनुसार जो हरिजन शब्द है वो बैन है, वो 1982 से बैन है। और ये बहुत पुरानी व्यवस्था में, मतलब हरिजन एक गाड़ी है, अगर इसकी पूरी डिटेल में जाऊं तो हरिजन का मतलब है राम की औलाद। देवदासी जो व्यवस्था थी उसमें शोषण होता था लड़कियों का, और उनकी जो नाजायज़ औलाद होती थी उसको कहते थे। तो हम तो एक शेड्यूल के लोग हैं, एक शेड्यूल में 1931-32 में शेड्यूल बने, सूचियाँ बनी जातियों की, तो उसमें जो शेड्यूल में आए वो उस समय उनको रिजर्वेशन मिला, और जो अपमानित शब्द से वो हटाए गए। तो ये खुद एक उस जाति का होके और खुद हरिजन बोल रहे हैं, तो मैंने को इससे तो बेवकूफ़ और नालायक कोई आदमी नहीं होना चाहिए, और इसको कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और इसने समाज के बीच में भी, सर्व समाज के बीच में इस बात को माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई और कहता है तो हमारे लोग चिल्लाते हैं भाई इसमें मुकदमा करो, ये करो। तो भाई सबको एक एंगल से देखो, फिर तुम अपने एक हो गए। ये तो आपके ही समाज से लगा है। हाँ, बस वो देखो, मैं तो वही कह रहा हूँ, एक नुमाइंदा रह लिया, सारी चीज़ रह ली, तो वो व्यक्ति ये बात कह रहा है, तो ये बहुत ही अशोभनीय है, और इस पर मैं कड़ी इसकी निंदा करता हूँ। मैं अपनी ये इस तरह की जो बात कहने वाले, मतलब उससे क्या उम्मीद करेगा समाज, ये गाली द्वार है समाज को, और इस तरह की बात कर रहे हैं तो बाबा साहब का अपमान है। हम तो इस देश के अंदर महापुरुषों की, चाहे वो सर छोटू राम हो, चाहे वो बाबा साहब हो, और रहबर रहे हों, हम सबको ठोक बजा के आगे करके राजनीति मानना चाहिए, न कि उनको दबा के कि हम उसको, जिन लोगों ने नहीं पता, मान लीजिए अपर कास्ट के बहुत लोगों को नहीं पता कि हरिजन शब्द की क्या डेफिनेशन है, वो अनजाने में कह देते हैं, इसको तो पता है, तो फिर ये क्या है, तो ये तो गलत है। तो मैं तो यही कहूँगा कि कड़ी निंदा इस शब्द की होनी चाहिए, इस व्यक्ति की होनी चाहिए, और इसने माफ़ी मांगनी चाहिए, और इसको नोटिस भी जाना चाहिए कि भाई तू ऐसे कैसे बोल दिया, कानूनी सज़ा भी मिलनी चाहिए। और कांग्रेस पार्टी खास करके इसके बारे में संज्ञान ले, इनके प्रदेश के अध्यक्ष हैं और सभी लोग, इनको एक्शन लेना चाहिए कि एक जिम्मेवार व्यक्ति कैसे कह रहे हैं। ये हमारा क्षेत्रीय प्रधान जी मौजूद थे, गांव जमालपुर थे, BSP से, और भी 2-4 बात जानेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। कौन सा गांव है जी? खरक से भाई। आपका खरक गांव है। आज पुतला फूक दिया, 3 बार विधायक रह लिए रामकिशन फौजी जी, और आज आपने पुतला फूक दिया। पुतला फूकना कोई छोटी बात है ना, आम आदमी की भी, और ये तो मतलब 3 बार रह लिए जी। 3 बार लिया, इसीलिए तो बहिष्कार कराया इसका। इसने सारी बातें बेरा नहीं, जो भाई साहब ने बताई यही बात है, हमारे दिल में यही है, निंदा करते हैं हम इस बात की, बाबा साहब की कोई इज्जत नहीं करता। जी जी जी, मतलब आपका आक्रोश बढ़ गया है। हाँ, तो आपने सुन लिया होगा भाई साहब, जो आपने बाबा साहब जी हूँ थी, मतलब भाई कह दिया, इसलिए इनका आक्रोश बढ़ गया। और भी 2-4 बातचीत कराएं। नमस्कार जी। नमस्कार। कौन सा गांव है जी? गांव रोतेरा, विजयपाल, पूर्व कर्मचारी नेता रहा हूँ। जो पूर्व विधायक रामकिशन फौजी ने बाबा साहब को अपमानित किया, मैं अपील करना चाहता हूँ सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी से इसके खिलाफ संज्ञान लें, और अन्यथा हम इसको, आज तो एक सांकेतिक इशारा है, यदि इसके खिलाफ, जो बाबा साहब के खिलाफ अपशब्द यूज किया, संज्ञान ले लिया, तो इसके खिलाफ हम बुआनी खेड़ा हल्का में, जो कि दलित समाज से होते हुए बाबा साहब के बारे में जो अपमानित शब्द गए, हम इसको बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। इसके लिए हमने तो लंबा आंदोलन चलाना पड़े रामकिशन फौजी के खिलाफ,
कार्रवाई करवा के रखेंगे। तो आपने सुन लिया भी होगा भाई, फौजी जी का आज बवानी खेड़ा में पुतला फूका गया है। आपने शब्द सुन लिए होंगे, हमने वीडियो में सारी बात आपकी सुना दी। जो आड़े मौजूद आदमी थे, पूरे हल्का बवानी खेड़े के लोग आड़े आ रहे थे, जितने भी गामा के लालो 10-10 दो दलित समाज के लोग थे या और थे, उनका आक्रोश ज्यादा बढ़ गया है। इसीलिए उन्होंने आज जो हल्का बवानी खेड़ा के अंदर जो अपने रामकिशन फौजी पूर्व विधायक का पुतला फूका गया है, इस वीडियो के अंदर HRCDO 16 इन बातों की पुष्टि नहीं करता है, इसमें अपने वक्ताओं के निजी विचार हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। मैं आपका भाई कपिल सांगवान, धन्यवाद।